हालेलुया। तो जो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी मिलेगा, ये यीशु उसके लिए है। यीशु भेजा सबके लिए गया है, लेकिन गुनाह उसके माफ होंगे जो यीशु को अपनी जिंदगी मिलेगा। यीशु नाम सबके लिए है, यीशु सबके लिए आया है, हर शख्स के लिए, हर बशर के लिए है। लेकिन जो बशर अपनी जिंदगी में यीशु मसीह मिलेगा, निजात उसके लिए है। हालेलुया। आपको ध्यान समझना है कि यीशु मसीह जिस घर में आ जाते हैं, उस घर में निजात आ जाती है। हम पिछले दिनों सीख रहे थे कि यीशु मसीह जक्कई के घर में जब आ गए थे, तो जक्कई की जिंदगी में, जक्कई के घर में लिखा है कि यीशु ने कहा कि आज इस घर में निजात आई। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह 2000 साल पहले पैदा हुए। आज हम उस दिन की याद में इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यीशु मसीह आज नहीं पैदा हुए, 2000 साल पहले पैदा हुए हैं। लेकिन क्या यीशु मसीह 2000 साल जो पहले पैदा हुआ, क्या इस जर्नी में पैदा हुआ है या नहीं? क्या इस जिंदगी में वो यीशु पैदा हुआ या 2000 साल पहले ही पैदा हुआ था? क्या मेरी जिंदगी में यीशु मसीह है या नहीं? क्या मैंने अभी तक यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट किया है या नहीं? क्या मैं उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूँ या नहीं करता हूँ? ये आज मुझे अपनी जिंदगी पे गौर करने की जरूरत है। और जिन जिंदगियों को ये मैसेज मिला था, आज हमें बड़े ध्यान से इस बात को सीखना है कि अपने लोग हैं कौन। जो अपना होगा उसके पास ये मैसेज भी जाएगा कि तू मेरा है। आपके यहाँ जब कोई बेटा पैदा होता है, तो आप अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को एक मैसेज भेजते हो। आप हर शख्स को मैसेज नहीं भेजते, आप अपने जानने वालों को मैसेज भेजते हो। और आज मैं देखूंगा और आप भी देखेंगे कि खुदा के जानने वाले कौन थे। बाइबल में लिखा है कि गडरियों के पास फरिश्ते जाते हैं। किनके पास? गडरियों के पास, जो भेड़ बकरियां चरा रहे हैं। किसी वीआईपी इंसान के पास नहीं फरिश्ते गए, बल्कि आम छोटे लोगों के पास गए, गरीब लोगों के पास गए। और उन गरीब लोगों के पास जब लिखा है कि देखो तुम्हारे लिए एक लड़का तवल्लद होगा, आपको ध्यान से समझना है। लिखा है कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, लूका 2 बाब उसकी 13 में लिखा, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर से चले गए, तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम तक चले। अब ये जो गडरिये हैं, जब उन तक ये आवाज पहुंची, तो उस आवाज को सुनकर लिखा वो बैतलहम को गए। जैसे आज आप भी खुदा के घर में हैं, तो आप इस लिए आए हैं कि उस यीशु को अपनी जिंदगी में ले लें। अगर हम ध्यान से पढ़ें, तो मजूसियों ने वहां पे जाकर यीशु मसीह को सजदा किया था। क्या आप यीशु मसीह के पास आकर उसको सजदा करते हैं? मैंने 2 बातें इस क्रिसमस में सीखी कि मजूसियों ने यीशु मसीह को सजदा किया और गडरियों ने उस यीशु मसीह की खुशखबरी को फैलाया। और लिखा कि और ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले। और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है, देखिए, बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़का के हक में कही गई थी मशहूर की। इस क्रिसमस पे एक बात ये कि क्या हम उस मसीहा को जो मेरे लिए आया, मजूसियों की तरह सजदा कर रहे हैं या नहीं? और दूसरी बात, क्या गडरियों की तरह उस मसीहा की खुशखबरी, उसकी मशहूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हालेलुया। ये मैसेज अपने साथ लेकर जाना, एक सजदा करना और दूसरा उसकी मशहूरी करना। हालेलुया।
क्रिसमस का मतलब है कि उस मसीह को सजदा करना और उसकी मशहूरी करना। क्रिसमस का मतलब ये नहीं है कि अपनी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा करना। क्रिसमस का मतलब ये नहीं है कि हम शराब नोशी करें। इन दिनों में खासकर जो मसीह नौजवान नस्ल होती है, जो यूथ होती है, हम यूथ का मतलब लेते हैं जो चर्च में कामकाज कर रहे होते हैं, जो चर्च में हिस्सा लेते हैं। यूथ का असल मतलब होता है नौजवान बेटियों बेटों का ग्रोह। मैं आपको लैंग्वेज के हिसाब से, लुगत के हिसाब से बता रहा हूं। आपको ध्यान समझना है कि यूथ समझती है और नौजवान समझते हैं कि क्रिसमस का मतलब है कि गली मोहल्लों में खड़े होकर बहुत सारे लोगों को तंग करना, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को खराब करना, खानदान का जो माहौल है उसको खराब करना। लेकिन एक्चुअली में क्रिसमस का मतलब ये है कि दूसरों की जिंदगियों में खुशी को लेकर जाना। हालेलुया। गडरियों को लिखा है कि तुम्हारे लिए एक खुशी की खबर है, और खुशी की खबर को ढोल बाजों के साथ दूसरों के घरों में मिठाई लेकर जाया जाता है। आप कभी किसी के पास गए, जब उसको खुशी की खबर बताई, तो क्या आप उसके घर में इस तरह से जाते हैं कि उस घर में मातम बन जाए? हम कभी भी ऐसा नहीं करते। हमारे हाथ में कुछ मिठाई होती है और हम जाकर बताते हैं हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। और हम कैसे, हम क्यों नहीं जाते कि हमारे यहाँ मुनच्ची पैदा हुआ है, निजात दहिंदा पैदा हुआ है। हमने कभी ऐसा सीखा नहीं और कभी हमने ऐसा किया नहीं। हालेलुया। हम कब जाएंगे और जाकर ये बताएंगे कि निजात दहिंदा पैदा हो चुका है। हालेलुया। या कभी किसी ने एहसास नहीं दिलाया, या हमें कभी किसी ने बताया नहीं है कि हमें जाकर खुशखबरी को फैलाना है। लेकिन कि खुशी की, बड़ी खुशी की खबर है। सिर्फ खुशी की खबर नहीं है, बड़ी खुशी की खबर है। मतलब इससे बड़ी कोई खबर ही नहीं हो सकती। हालेलुया। आपके लिए बड़ी ये खुशी की खबर है कि निजात दहिंदा आपके पास है। हालेलुया। इस निजात को लिखा है कि इस निजात को क्यों छुपा रहे हो, इसको ओपन करो और दूसरों तक लेकर जाओ। हालेलुया। कब तक हम इस निजात को अपने तक रखेंगे? आपको मालूम है यीशु मसीह कहां पैदा हुए थे? हम सबको पता है, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यीशु मसीह जहां पे पैदा हुए उस जगह का नाम चरनी है। चरनी मतलब जहां पे जानवर चारा खाते थे, मतलब उसको खुरली कहा जाता है। और निजात दहिंदा कहां पैदा हो रहा है? एक बहुत बड़े महल में। अगर महल में यीशु मसीह पैदा होते ना, तो कभी भी कोई चरवाहा वहां पे जा ना सकता। इसीलिए निजात दहिंदा ऐसी जगह पैदा हुआ ताकि सब जा सके, ताकि सब जाकर उसे मिल सके। हालेलुया। इसीलिए आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे बहुत सारे गरीब हैं जिनके पास खाने को नहीं है, लेकिन उनके पास निजात है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास सेहत भी नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं है, निजात है ना तो सब कुछ होगा। गरीब लाजर के पास क्या था? पैसा था? कुछ भी नहीं था। सेहत थी? कुछ भी नहीं था। घर था? नहीं था। लेकिन निजात उसके पास थी। हालेलुया। किधर गया? आसमान में गया। आपके पास निजात है। हालेलुया। खुदावंद आपको आज इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे।